ठीक है। तो एक्चुअली जो स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन होती है डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, इट इज नॉट द फिक्स कंडीशन, नॉट अलोन कंडीशन। मतलब बहुत सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसका डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव है, परंतु फिर भी वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। जैसे आइस का किस में बदलना, वाटर में बदलना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसका डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? परंतु उसका डेल्टा एच क्या निकलता है, ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच क्या निकलता है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव डेल्टा। अरे वही एक ही चीज है भाई, डेल्टा एच का ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव होना। ठीक है, तो ये डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ऐसा हुआ कि ये सिस्टम क्या है, स्पॉन्टेनियस। मतलब इसने गलत बताया, इसने सही बताया, तो दूसरा क्राइटेरिया हमको मिला। एक्चुअली ये जो डेल्टा एस होता है, डेल्टा एस जो मेजर करता है, ये मेजर करता है एंट्रोपी, इसको पर एंट्रोपी भी कहते हैं। ये मेजर करता है रेंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। अच्छा, कौन सा ज्यादा सिस्टम रैंडम है, ये वाला या फिर ये वाला? विच सिस्टम इज रैंडम? दूसरा वाला। ये पूरा व्यवस्थित है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, आइस। अगर ये आइस है तो इसे हम क्या बोलेंगे, वाटर। लिक्विड भी बोल सकते हैं, गैस भी बोल लो, पर मैंने वाटर बोल दिया। ठीक है, अब मॉलिक्यूल की दूरी से हमें क्या मतलब, दूर है ना बस। हाँ, मतलब ये क्या है, रेंडम। तितर बितर हो गए पानी के मॉलिक्यूल, इसका मतलब रेंडमनेस क्या हुई, बढ़ी। रेंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई। है बात समझ में? मतलब रेंडमनेस बढ़ी तो इसका मतलब इसका डेल्टा एस क्या निकलेगा इस पूरे सिस्टम का। पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हुआ, मतलब इसका चेंज क्या निकलेगा, डेल्टा। अभी फॉर्मूला नहीं बताया मैंने अभी भी डेल्टा एस का, समझ में आया? मतलब सिस्टम का में अगर रेंडमनेस बढ़ता है, ठीक है। एक्चुअली ये तो जीवन का रूल ही है यार, कि कोई सी भी चीज़ क्या होना चाहिए, रेंडम होना चाहिए ना। आप पानी को धोलोगे तो क्या पानी प्रॉपर शेप लेता है क्या, कैसा भी जाएगा। अगर गैस को एकदम से ढक्कन खोलोगे तो क्या है, वो रेंडम हो जाएगी, किधर भी जाएगी। इसको बुक ने ऐसा भी बताया है कि अगर आपने एक यहाँ पर गैस भरी हुई है और एक गैस यहाँ पर भरी हुई है, ठीक है। आपके यहाँ पर गैस ए के मॉलिक्यूल थे और यहाँ पर गैस बी के। अच्छा, ये कुछ पहले ढक्कन लगाया हुआ है यहाँ, ठीक है। ये ए के मॉलिक्यूल है, गैस ए के, और ये किसके हैं, गैस बी के मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस बी भरी हुई है मॉलिक्यूल्स इन द सेंस। और ये ढक्कन एकदम से क्या किया आपने, यहाँ से खोल लिया, है ना। अच्छा, अब जब आपने ढक्कन नहीं खोला था तब आप अगर इधर मॉलिक्यूल पिक करते तो ये गैस ए का ही आता 100%, तो इधर से पिक करते तो ये किसका आता, गैस बी का। मतलब पहले तो रेंडम नहीं थे, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंडमनेस क्या थी, 0 थी। मतलब दे वर नॉट, प्रोबेबिलिटीज छोड़ो, दे वर नॉट रेंडम एट ऑल। ये क्या थे, पहले रेंडम नहीं थे। अब आपने क्या ढक्कन को खोल दिया तो क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल, जैसे इसको अपन ने ऐसा काले कर दिया अपन ने ये वाले को, तो कुछ मॉलिक्यूल इसके इधर आ जाएंगे और काले वाले मॉलिक्यूल कुछ, मतलब गैस बी के मॉलिक्यूल इधर आ जाएंगे, इधर कुछ गैस ए के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, दे विल मिक्स अप। ठीक है, अब इसको आपने हटा दिया कुछ भी, ठीक है, हर जगह है, उसको छोड़ो, बीच बीच में सब छोड़ो, आ गए वो मिक्स हो गए कैसे भी होके, ठीक है। लो 2-4 मॉलिक्यूल यहाँ भी डाल दिए, इससे क्या फर्क पड़ गया। समझने वाली बात समझ गए अपन, कि अगर अब यहाँ से मैं पिक करूंगा तो इधर ए के मॉलिक्यूल निकलेंगे और क्या मिलेंगे, सिस्टम की रेंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई। रेंडमनेस सिस्टम और क्या हो गया, रेंडम हो गया। पहले आपके मॉलिक्यूल में ए का पकड़ में आ रहा था हाथ में, वहीं पे आपकी बी के मॉलिक्यूल आ रहे हैं बाद में। सिस्टम मतलब दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, वो किस तरफ अग्रसर होता है, हमेशा रेंडमनेस की तरफ। मतलब वो रेंडमनेस, उसका डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं एक और चीज, डिसऑर्डरनेस क्या होता है उसका, बढ़ता है। ऑर्डर में नहीं होना चाहते। मैं इसे कहूं तो ये किस में है, ऑर्डर में, और इसे मैं कहूं अगर तो ये कैसे है, डिसऑर्डर। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी को मेजर करने का ये दूसरा तरीका निकला, कौन सा, डेल्टा एस, एंट्रोपी। इसके ऊपर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां से डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन आता है 0, मतलब पॉजिटिव आता है, दैट मीन सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल आइस का वाटर में बनना, पहले ऑर्डर इसका
ठीक था, बाद में ऑर्डर क्या हो गया इसका, रेंडम हो गया। इसका मतलब रेंडम ऑर्डर जितना जिसका ज़्यादा होगा उसकी स्पॉन्टेनिटी मतलब उसका डेल्टा एस की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, हालांकि इसका कोई मेज़र नहीं है, जैसे ये सिस्टम और ये सिस्टम, तो आप कहोगे कि कौन सा ज़्यादा व्यवस्थित है, थोड़ा ये ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इसकी तो और ज़्यादा बैंड बजी हुई है, इसकी तो ऑर्डरनेस और बिगड़ गई है। तो आप कहोगे कि इसका अगर डेल्टा एस फॉर एग्जांपल लेटर से 5 है, तो इसका डेल्टा एस आप कितना बोल सकते हो, लेटर से कुछ 6 बोल दो, या 6 से ज़्यादा ही बोलोगे आप। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर रेंडमनेस क्या है, ज़्यादा बिगड़ी हुई है। ठीक है, तो ये डेल्टा एस को समझने का एक तरीका था। ठीक है, तो अब डेल्टा एस एक्चुअली एंट्रोपी, मैंने आपको शुरू से बताया है कि ये एंट्रोपी जो रेंडमनेस है ना, डेल्टा तो क्या होता है, चेंज को बोलते हैं कि बाद में क्या हुआ और पहले क्या था, दोनों के माइनस को करते हैं ना अपन। पर जो बात समझ जाती है वो किसकी समझाई जाती है, केवल एस की समझाई जाती है। एस मतलब क्या है, एंट्रोपी। मतलब जो बात की जाती है डिस्कस, वो किसके लिए की जाती है, एंट्रोपी के लिए की जाती है। ठीक है, मतलब वी डिस्कस अबाउट दी एंट्रोपी, बट एंट्रोपी किसी काम का नहीं है। एंट्रोपी इज जस्ट द मेजर ऑफ इट्स रेंडमनेस। पर रेंडमनेस को मेजर कैसे कर सकते हैं, उसके चेंज को देख के। आप कैसे पता करोगे कि क्लास में एक बच्चा अच्छा पढ़ता है, उसका कोई मेजर, चलो मस्ती करता है, अच्छा पढ़ता है तो परसेंटेज से देख लोगे। पर मैंने बोला आप मस्ती करता है, ठीक है, तो आप मस्ती करता है तो भाई 2 बच्चों की मस्ती कैसे मेजर करोगे। आप ये बोल सकते हो ना, यार ये इससे ज़्यादा मस्ती करता है, यू कैन मेजर दैट थिंग, बट यू कैन नॉट मेजर कि 10 मस्ती करता है, 20 मस्ती करता है। पढ़ाई के लिए तो चलो आपके पास एक परसेंटेज है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अनकाउंटेबल, जो कि मतलब ये तो इसको फिर भी काउंटेबल में लिया, काउंटेबिलिटी लाई इसकी मेजर को निकाला गया। ठीक है, तो इसको 2 चीज़ों से देखा गया, किसी भी सिस्टम की रेंडमनेस 2 चीज़ों पे बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है, मतलब इसका एक फॉर्मूला आया डेल्टा एस का, तो जो फॉर्मूला आया उसी की बात कर रहे हैं हम। डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ तक नोट करा आपने कुछ थोड़ा मोटा। डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q डिवाइडेड बाय T। डेल्टा एस क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय T। Q मतलब हीट, और ये क्या है, टेम्परेचर। मतलब कितना हीट है सिस्टम का और कितना टेम्परेचर है, दोनों को मिला के डेल्टा एस का फॉर्मूला बनता है। जनरली ये क्यू को आप बोल देते हो किसका, ऑफ अ सिस्टम का, क्यू ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, ये सब बुक में वही दे रखा है आपको, आप मतलब पढ़ोगे तो आप सब समझ में आ जाएगा, डिसऑर्डर और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एस क्यू इस तरीके से रिलेटेड हो गया। अच्छा, जो बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है वो एक और फॉर्मूला दिया है कि क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय, मतलब उसने क्या दिया हुआ है, सिस्टम को हटा के डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या दिया है, क्यू के आगे यहाँ क्या लिखा है, रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। अच्छा, ये टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? अच्छा, मान लो टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो डेल्टा एस क्या होता है, घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअली में ऐसा है, यहाँ से आपको उल्टा लगेगा कि सर टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो रेंडमनेस तो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, पर यहाँ पर से क्या पता चल रहा है, एक चीज लिखो, इसका ये लिखो, whenever heat is added to the system, अच्छा जब हीट ऐड करते हो सिस्टम में, है ना, लाइन लिखी, इट इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर मोशन, it increases molecular motion causing
increased randomness, causing increased randomness in the system. Increases randomness in the system. ठीक है, मतलब आपने पहले हीट दे दी सिस्टम को, हीट देने से क्या हुआ, वो ऑलरेडी तो किस में हो गया, किसी भी सिस्टम के पास अगर हीट है तो ऑलरेडी वो सिस्टम का ऑर्डर क्या हो चुका है, बिगड़ चुका है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हाँ हीट से ऑर्डर बिगड़ चुका है। अब टेम्परेचर को ज़्यादा तुम बढ़ा देते हो, मतलब हीट ऑलरेडी उसका ऑर्डर बिगड़ चुका है, इसको यहीं से रिस्पेक्ट में लिया गया है, मतलब यहाँ से तुम्हें उल्टा पट दिख रहा है। बट अगर टेम्परेचर तुम और बढ़ा रहे हो, मतलब ऑलरेडी जो चीज़ बिगड़ी हुई है, मतलब इसका ऑर्डर बिगड़ चुका है, इसका ऑर्डर अब बिगड़ चुका है। अब टेम्परेचर बढ़ाने से इसके ऑर्डर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी इसका ऑर्डर क्या है, बिगड़ चुका है, बिकॉज हीट हैज़ बीन गिवन, कुछ हीट वगैरह का एक्सपेंज हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑलरेडी चेंज हो चुका है, इतना ज़्यादा बदल चुका है कि अब टेम्परेचर से उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो फिर भी इसको अपन रेंडमनेस को दोनों तरीके से देखते हैं कि इसका बढ़ना है ना, अगर देखो ये चीज़ ज़्यादा कब होगी, ये चीज़ ज़्यादा कब होगी, जब ये बढ़ेगा और टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब हीट दोगे, टेम्परेचर कम करोगे तो ये चीज़ें क्या होती जाएगी और फैलती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वो ज़्यादा डिस्टर्ब थोड़ी ना होंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ऐसे थे, बढ़ा दोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा इधर होगा। पर हाँ टेम्परेचर कम करने के बाद अगर हीट आपको देते हैं और फिर थोड़ा सा फैलता है। ठीक है, टेम्परेचर और हीट दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हाँ हीट इज़ अ एनर्जी, टेम्परेचर इज जस्ट द मेजर। ठीक है, तो आपका जो डेल्टा एस आता है वो इस फॉर्मूले से यहाँ पर इस टाइप से आता है। क्लियर है? तो दस टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज मोशन ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम, है ना। एक और लाइन लिख लो उसी के आगे, कहाँ तक लिखा था? हाँ, और सिस्टम एट हायर टेम्परेचर, नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब ये सब कब होता है, जब वेन हीट इज एडेड। क्लियर है? आपने ये पॉइंट लिखा था ना। हाँ, सो अ सिस्टम एट हायर टेम्परेचर हैज अ ग्रेट रेंडमनेस in it than one at a lower temperature. A system at higher temperature has greater randomness in it than at a lower temperature. मतलब 5 डिग्री की बजाय 10 डिग्री पे रेंडमनेस क्या है, ज़्यादा है। 10 टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ average motion of particles in the system. एवरेज बुक में चाओटिक मोशन दिया है, कैसा मोशन दिया है? चाओटिक, इसको हटा दो और सीधे आप क्या लिख लो, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन। चाओटिक मतलब वो जो रेंडम मोशन है ना, उसको चाओटिक मोशन बोलते हैं। तो रेंडम मोशन लिख लो आप। एवरेज इज द मेजर ऑफ एवरेज रेंडम मोशन इन द सिस्टम, रेंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। मतलब दो चीजें हैं, और इसका कंक्लूजन दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हीट एडेड टू सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर, heat added to lower temperature, heat added to system, है ना। पॉइंट्स में लिखा करो आप, ऐसा थोड़ी बड़ा पैराग्राफ लिखते हो, बड़ा पैराग्राफ कभी नहीं लिखना चाहिए, स्टार बना बना के पॉइंट लिख दिया करो आप हमेशा। ये बड़े पैराग्राफ कभी काम नहीं आएंगे, आपको मार्क्स बहुत कम ही दिलाएंगे। जितना पॉइंट्स में लिखोगे ना आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। एक पॉइंट लिखा, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट लिखा, भले 10 पॉइंट लिख दो आप, 50 पॉइंट लिख दो, तो पॉइंट में क्या होता है ना, चीज़ें क्लियर होती है। अब वो पैराग्राफ कहाँ पढ़ना जाएगा पूरा, उसको पॉइंट से समझ में आ जाएगा, हाँ इसने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी, ये लो 6 में से 6 पूरे, 5 में से 5 पूरे। तो अपन पैराग्राफ कभी मत बनाना जीवन में, ठीक है। आप जैसे अगर नोट्स बनाते हो तो भी मत बनाया करो,
सीधे पॉइंट्स, इसीलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलता हूँ ना आपको। इसका मतलब ये है कि आप अगला पॉइंट डाल दिया करो उसको, ठीक है। तो हीट एडेड टू अ सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर। देखो आप क्या कर रहे हो, हीट ऐड कर रहे हो, हीट ऐड कर रहे हो और सिस्टम किस पे है, टेम्परेचर किस पे है, लो, ठीक है। तो उसका रेंडमनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। हीट एडेड टू अ सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर कॉजेज ग्रेटर रेंडमनेस, causes greater randomness when the same quantity of heat is added to it at higher temperature. This suggests that entropy is inversely proportional to the temperature. ठीक है। और फॉर्मूला आगे आपका फिर लिखवा ही दिया था मैंने, डेल्टा एस पूरे सिस्टम का। देखो हाँ, यहाँ पे सिस्टम के लिए यहाँ सिस्टम भी आता है। सिस्टम का डेल्टा एस कितना होता है, क्यू सिस्टम बाय टी। ठीक है। अब अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद केमिस्ट्री का लेंगे इक्विलिब्रियम। उसमें अपन पढ़ेंगे कौन सी इक्वेशन, रिवर्सिबल इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन जो फॉरवर्ड में भी होती है और बैकवर्ड में भी होती है। तो उसका डेल्टा एस हम रिवर्सिबल इक्वेशन के लिए यहाँ रिवर्सिबल यहाँ नहीं लिखते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल सिस्टम विल बी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये बुक के हिसाब से थोड़ा मैंने व्यवस्थित कर दिया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आई बात, ठीक है। और हमेशा याद रखना जो डेल्टा एस टोटल, आपके पास दो चीजें रहेंगी, एक सिस्टम रहेगा और उसके बाहर वाली चीज को क्या बोलते हैं अपन, सराउंडिंग। अच्छा, सिस्टम का एक कुछ डेल्टा एस सिस्टम बनेगा और सराउंडिंग का डेल्टा एस सराउंडिंग बनेगा, है ना। अच्छा, अब रेंडमनेस किसकी ज़्यादा होती है, सराउंडिंग की। रेंडम तो मुझे, सराउंडिंग तो पूरा क्या है, रेंडम है। तो जब आप टोटल करोगे, जैसे क्या, डेल्टा एस जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल हमेशा किसके बराबर होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। हाँ, और जो टोटल रहेगा हमेशा डेल्टा एस टोटल, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बात कर रहा है। किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल का वैल्यू क्या रहता है हमेशा, विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। लिख लो ये लाइन भी। ठीक है। कितने पॉइंट लिखे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट बाद में, मतलब जो मैंने पैराग्राफ लिखाया था। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट, ये सब किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ठीक है, मतलब ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ऐसा बता दो। इसका डेल्टा एस ये है, इसका डेल्टा एस सराउंडिंग का है, टोटल जो है वो डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस सिस्टम है। और जो आपका टोटल करोगे आप हमेशा, वो हमेशा क्या निकलेगा, ग्रेटर देन 0, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी तो। ठीक है। तो रेंडमनेस मेजर करने का तरीका डेल्टा एस सिस्टम नहीं है, डेल्टा एस टोटल है। क्या है, टोटल। आपको टोटल चेक करना है। जैसे हो सकता है कि ये वैल्यू -10 हो, पर ये वैल्यू कितनी हो जाए, 11। तो आंसर क्या आ रहा है, +1। ठीक है। हो सकता है ये वैल्यू अगर 100 है, ठीक है, पॉजिटिव, तो ये कितनी हो सकती है, कुछ 100, 101, कुछ भी ले लो। अब ये तो डिपेंड होता है ना, अपन निकालना नहीं अपने को कुछ भी, बस ऐसे ही बताते हैं। ये सब थ्योरी है जो कि आपको लिखनी पड़ती है कि हाँ, और समझ में भी आता है कि जो सराउंडिंग है उसकी रेंडमनेस क्या है, ज़्यादा है, तो वो उसकी वैल्यू मेज़र होगी तो तब पता चलेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो सकता है। अच्छा, ये अगर नेगेटिव है, मान लो ये कितना है, ये कितना है, अगर नेगेटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा फिर, ताकि आंसर पॉजिटिव आए। इसको पॉजिटिव और 11 से बड़ा होना चाहिए, लेटर से कुछ 15,
हो सकता है। टोटल हमेशा क्या निकलेगा, ग्रेटर देन 0 निकलेगा, वो कुछ भी हो। क्लियर है? तो ये बस समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है। अब सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम में जनरली प्रोसेस कैसी होती है, रिवर्सिबल, इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो जब भी प्रोसेस होती है इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ए प्लस बी से क्या बनना, सी बनना। ए प्लस बी से देखो शुरू में क्या होता है, जैसे मान लो ये 100 ग्राम लिया, ये भी कितना 100 ग्राम लिया, तो शुरू में ये कितना था 0। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये 60 ग्राम पे आ गया, है ना, और ये भी कितने पे आ गया 60 ग्राम से, मतलब 100 और 100 कितना होना था, मतलब टोटल बनना कितना था 200। बाकी 40 कंज्यूम हो गया और 40 कंज्यूम हो गया, और कितना बना 80। हरी बात समझ में? अब क्या हुआ, प्रोसेस क्या होगी इक्विलिब्रियम में। अब जैसे इसका मान लो कुछ 4 ग्राम लिया हमने, और इसका भी क्या लिया 4 ग्राम लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 ग्राम और बनेगा कितना 84। अब ये जो 4 ग्राम ऊपर से आपने दिया, ये वापस से जो एक्स्ट्रा 4 ग्राम है वापस से टूटना चालू हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की एक लिमिट होती है कि हम अब तक तो चल रहे हैं। अब उसके बाद फिर अब जैसे ही आप मॉलिक्यूल टूटेंगे तो क्या हो जाएंगे, अब हम वापस से अगर टूट गए तो ये जो 4 ग्राम था ये वापस से टूट के कैसे हो जाएंगे, ये 60 और फिर से कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं? और ये वापस से कितना होने वाला है 80। और ये प्रोसेस उधर इधर उधर इधर उधर इधर चलती ही रहती है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम अचीव होना, ठीक है। मतलब इसमें फिर क्या होता है, देखो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो मान लेते हैं किसी का डेल्टा एस क्या निकलेगा, ग्रेटर देन 0। जैसे मान लेते हैं कुछ निकला कितना, फॉर एग्जांपल लेटर से 5। पर अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा -5, इसको -10 ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा -10। नहीं समझे? अब इसका टोटल कितना हो गया 0। तो इक्विलिब्रियम में डेल्टा एस का वैल्यू कितना होता है 0। नहीं आया? डेल्टा एस का वैल्यू कितना होता है इक्विलिब्रियम में 0। क्लियर है? ये पॉइंट भी आपको दे रखा है, व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी इज मैक्सिमम एंड चेंज इन एंट्रोपी इज 0। ठीक है, और उस समय एंट्रोपी, अच्छा एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी मैक्सिमम कैसे, जैसे पहले मॉलिक्यूल कुछ और थे और बाद में मॉलिक्यूल कुछ और हो गए, अब बदल गए। हाँ, रेंडमनेस तो बढ़ गए, पर अब तुम बदलाव देखोगे तो वहाँ से बदलना हो, अब वो नहीं चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे दो चीज़ आई, एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी तो क्या है, मैक्सिमम हुई है कब, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि रिएक्शन होते 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 कुछ ना कुछ रेंडमनेस क्या है बढ़ गई। इस पॉइंट पे रेंडमनेस मैक्सिमम हो गई। अब इसके बाद चेंज क्या है, नहीं हो रहा है, तो चेंज इन एंट्रोपी इज 0, बट एंट्रोपी इज मैक्सिमम। एंट्रोपी और चेंज दोनों में, पर एंट्रोपी रेंडमनेस को मेजर करता है, चेंज क्या है कि पुराने के कंपैरिजन में अगला कितना हुआ, तो बदलाव को मेजर करता है। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका एंट्रोपी के बारे में है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है दैट इज गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो तीसरा भी मैं बता देता हूँ और इसको गिब्स वाली चीज़ को ख़त्म करता हूँ। इसका गिब्स में एक और दूसरा टॉपिक है जो कि हमारा आता है इक्विलिब्रियम के बाद, मतलब जो हम पढ़ेंगे ना, इसमें दो टॉपिक दे रखे हैं गिब्स एनर्जी के, एक सी वाला और इसमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी दे रखा है न्यू वाली बुक में किसी में, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी नेक्स्ट जो टॉपिक जो आपको दे रखा है बुक में, सी वाला, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ठीक है,
अब एक्चुअली इसके लिए लिखो, वी हैव सीन दैट डेल्टा एस टोटल डिसाइड्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी कौन डिसाइड करता है? डेल्टा एस टोटल। वी हैव सीन दैट डेल्टा एस टोटल डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस are either closed system or open system. Most of the chemical reactions are either open system or closed system. Therefore, there are changes in both enthalpy and entropy. Therefore, there are changes in both enthalpy and entropy. Therefore, there are changes in both enthalpy and entropy. And we have and next point लिखो, neither decrease in enthalpy and neither decrease in enthalpy nor increase in entropy and neither decrease in enthalpy nor decrease in entropy alone can determine the direction of spontaneous change for this system. Therefore, we define new term new thermodynamic function लिख लो। Therefore, we define new thermodynamic function called Gibbs energy, or Gibbs function। ठीक है, कैपिटल जी कॉमा कैपिटल जी कर लेना, मतलब ये जो हम कर रहे हैं गिब्स एनर्जी, जी फॉर गिब्स, तो एक और गिब्स फंक्शन बना। तो गिब्स फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, देखो अपन ने क्या बताया कि जो भी इक्वेशन होती है ना, हो सकता है कि ओपन डब्बे में हो रही हो या फिर क्लोज में हो रही हो, दोनों चीज़ें पॉसिबल है ना भाई। अब ओपन में हो रही है, क्लोज में हो रही है, तो दोनों में मतलब डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। मतलब ना तो आप इससे पता कर सकते हो ना तो इससे पता कर सकते, कुछ भी हो सकते हैं, नाउ दे में बी एनीथिंग। तो इन दोनों को कंबाइन करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो कंबाइन गिब्स ने किया था और एक इक्वेशन बना दी थी एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो उसने इसी को कहा था गिब्स फंक्शन, और इसकी जो इक्वेशन होती है ना, चेंज इन में, मतलब ये जी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मैटर पे डिपेंड करती थी। किस पे डिपेंड करती थी, मैटर ज़्यादा होगा तो वो प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी, मैटर कम होगा तो वो प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी, मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हाँ ये स्टेट फंक्शन होता है। क्यों, क्योंकि ये भी स्टेट फंक्शन है और ये भी क्या है, स्टेट फंक्शंस है, तो इसीलिए ये भी क्या बनता है, एक नया स्टेट फंक्शन है। सो इट इज़ वन मोर स्टेट फंक्शन जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेप पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हाँ सॉरी, इनिशियल और फाइनल पे करता है, इसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो
पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब ये जो था, अब चेंज इन आपको क्या निकाल रहे हैं, हमारे सभी में चेंज निकाल रहे हैं, तो गिब्स एनर्जी में चेंज निकालने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस होगा। हरी बस समझ में। एस यहाँ पर सिस्टम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर सिस्टम, इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर सिस्टम। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सिस्टम, ठीक है। टी के आगे सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है, एस के आगे भी क्या लगा दो, सिस्टम। टेम्परेचर तो जो भी रहेगा वो रहेगा, लगना है तो लिखने वाले लिख सकते हैं, बट बुक ने नहीं दिया, मैंने भी नहीं लिखा। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे होती है ना। मतलब जैसे ओपन सिस्टम की बात करें, या फिर ठीक है टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखोगे तो यहाँ पर इसका अभी तो क्या प्रोडक्ट करना है ना आपको, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम क्या मिलेगा, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम प्लस एस डेल्टा टी, एस सिस्टम डेल्टा टी बनेगा। तो जीरो हो जाएगा ना, उसको करेंगे अगली प्रोसेस। नहीं समझे, क्लियर हो गया। ठीक है। और यहां पर ये जो होता है, ये वैल्यू क्या हो जाती है, क्यों, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर तो है ही नहीं, टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो यहाँ से डेल्टा जी एस की इक्वेशन ये आ जाएगी, मैं इसको लिख देता हूँ केवल इतना, और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये किसका एक्सप्रेशन है, गिब्स फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, एनर्जी की यूनिट। इसकी यूनिट क्या होगी, जो एनर्जी, क्यों, क्योंकि ये एक एनर्जी है, तो इसका भी एनर्जी माइनस एनर्जी कर सकते हैं हम। तो टी डेल्टा एस भी क्या निकलता है, एनर्जी। जैसे टेम्परेचर की केल्विन और डेल्टा एस की जूल पर केल्विन। डेल्टा एस की यूनिट क्या है, अच्छा अपन ने यूनिट देखना भूल गए थे, डेल्टा एस की क्यू बाई क्या है, टी। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, जूल, और ये क्या निकलेगा, केल्विन। और टी डेल्टा एस का क्या निकलेगा, टेम्परेचर की क्या निकलेगी, केल्विन इंटू जूल पर केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसल होकर जूल ही निकलेगा। तो जूल माइनस जूल दैट इज इक्वल टू जूल। ठीक है ना। एनर्जी मतलब यूनिट्स तो कभी भी अलग नहीं हो सकती ना, सेंटीमीटर में कभी आप मीटर को मतलब किलोग्राम को तो नहीं जोड़ सकते, मीटर को जोड़ सकते हो पर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, यूनिट सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू विल हैव टू चेंज दिस। अच्छा, अब ये इसको हटा देते हैं अपन, किसको हटा देते हैं, ये सब्सक्रिप्ट को हटा देते हैं। बुक वाले बोलते हैं कि बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और सीधे अब लिखा करो क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। अब ये तो एक जनरल दे दिया आपने, किसका दे दिया है, एक जनरल दे दिया आपने। अब यहाँ से ये एक और चीज़ डिराइव कर रहे हैं जो एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, लिखो वी नो डेल्टा एस टोटल। अच्छा, ये हटा दें। अब आपको क्या पता है, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा एस टोटल को टी लिख रहा हूँ, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस क्या होता है, ये सराउंडिंग होता है। क्लियर है। अब इसको नेक्स्ट जो बताया, नेक्स्ट इसी के लिए लिखो, इफ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग, if the system is in thermal equilibrium with surrounding, then the temperature of surrounding, if the system is in thermal equilibrium with the surrounding, then the temperature of the surrounding is same as that of the system,
also increase in enthalpy, also increase in enthalpy of surrounding, also increase in enthalpy of surrounding is equal to decrease in enthalpy of system. Also increase in enthalpy of surrounding is equal to decrease in enthalpy of system. समझ गए? लिखा? यहाँ से एक प्रूफ होगा थोड़ा सा जो मेरे को थ्योरेटिकली याद ही रखने टाइप का है। अब सिस्टम और सराउंडिंग किस में है? ये सिस्टम है और ये क्या है? सराउंडिंग। अब ये दोनों किस में है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, दोनों किस पे हैं? सेम टेम्परेचर पे है। ठीक है। एज देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज सेम एज दैट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब क्या हुआ? मान लो इसका एंथैल्पी इंक्रीज हुआ, एक जगह एंथैल्पी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने का मतलब ये इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि टोटल क्या हो जाए? जीरो। सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। अगर ये प्लस डेल्टा एच है तो इसको क्या होना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। इन बोथ द केस अगर एंथैल्पी का एक जगह इंक्रीज होता है तो दूसरी जगह क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। तो यहाँ से एक और लाइन लिखो। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला क्या था बताओ? हमने क्या लिया था? क्यू मतलब क्यू का अपन डेल्टा एच बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि ये भी रेंडमनेस मेजर कर रहा है। डेल्टा एच ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ अ सिस्टम डिवाइडेड बाय टी। ठीक है। H इज इक्वल टू क्या था? एक और फॉर्मूला था, H इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना? तो उसके हिसाब से W यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वर्क डन कुछ नहीं हुआ, जीरो हो गया। मतलब Q किसके बराबर है? डेल्टा H के बराबर। ये सब इतनी जानकारी नहीं दी इन्होंने, बस एक सब फॉर्मूला लिख दिया। देयरफॉर एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सराउंडिंग इज दिस। अच्छा, अब ये इक्विलिब्रियम में है तो जो डेल्टा एच सिस्टम है वो किसके बराबर होगा? माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग होगा। वही चीज अपन ने जो लिखा है उसको बस सिस्टम और सराउंडिंग डाल दिया अपन ने, है ना? तभी तो सम क्या निकलेगा दोनों को जोड़ के? जीरो। ये अगर 5 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? -5। तभी जोड़ के कितना मिलेगा? जीरो। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ सिस्टम की, क्या निकलेगी? क्या वैल्यू पुट करूँगा? डेल्टा एच सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू जो सिस्टम की वो कहाँ पुट कर दो? यहाँ पर पुट कर दो। कर सकते हैं। तो क्या आएगा? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी ये माइनस साइन के साथ है, माइनस नहीं लगाया था, तुम बोल भी नहीं रहे हो। माइनस आएगा ना? माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टी प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इसमें किसकी जगह वैल्यू रखी? एक मिनट। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये सराउंडिंग की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? सराउंड, मतलब दोनों रख सकते हो आप। सिस्टम की ये बनेगी तो सराउंडिंग की क्या बनेगी? सिस्टम सेम ही बनेगी ना। डेल्टा एस क्या है? सेम ही रहेगा ना। तो एक सिस्टम को मैं हटा के अगर सराउंडिंग लिख दूँ तो आप और करके ऐसा भी लिख लो, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, क्योंकि वैल्यू उसने सराउंडिंग की पुट की हुई है। किसकी पुट की है? सराउंडिंग की। सिस्टम के हिसाब से डेराइव नहीं किया। तो सराउंडिंग की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो सिस्टम एज इट इज रहेगा, क्योंकि अपने को पूरा कन्वर्ट किस में करना है? सिस्टम में करना है ना। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस ये सराउंडिंग, अब ये सराउंडिंग की वैल्यू हटाओ और ये वाली रख दो, कौन सी? सिस्टम के फॉर्म वाली। ठीक है। तो पूरा सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाय टी आया।
क्लियर हुआ? अब देखो सब जगह सिस्टम है, यहाँ भी सिस्टम, यहाँ भी सिस्टम है, और यहाँ पर टोटल, मतलब टोटल का कंपैरिजन अपन किससे कर रहे हैं? सिस्टम से कर रहे हैं। सिस्टम और सराउंडिंग हट गया, सराउंडिंग को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया? सिस्टम में कर लिया उसको हमने। अब ये टी कॉमन लेके इधर एलसीएम लेके, और देखो टी एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी एच सिस्टम होगा कि नहीं? जरा एलसीएम लेके देखना, जरा आएगा क्या? ठीक है, अच्छा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए था? ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस टोटल कौन सी टर्म है? ये वाली, समझ रहे हो? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नहीं समझे? अच्छा ये 0 कब होगा? ग्रेटर देन 0 कब होगा? इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? गिब्स एनर्जी विथ नेगेटिव साइन। अच्छा गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या था? एच माइनस टी डेल्टा एस। बाकी ये क्या बन रहा है? टी डेल्टा एस माइनस एच। नहीं समझे? तो माइनस साइन कॉमन ले लो तो बन जाएगा क्या वैसा? तो माइनस साइन कॉमन यहाँ ले लेते हैं, टी डेल्टा एस टी इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे तो डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आएगा। ठीक है, तो किसके बराबर बनेगा ये? यहाँ पे डेल टी डेल्टा एस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी आएगा। हाँ बस ये हो गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब अगर मुझे ये चीज़ को ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये चीज़ क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो डेल्टा जी मतलब ये चीज़ ग्रेटर देन 0 कब आएगी? बताओ। माइनस जी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। माइनस जी क्या होना चाहिए? ये टर्म, मतलब इसका मतलब क्या है? ये टर्म पूरा आंसर ये किस में चाहिए आपको? एस टी किस में चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 करने के लिए अल्टीमेटली ये वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा आपको? नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। या फिर ऐसा बोल दो कि माइनस जी शुड भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, है ना? माइनस जी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, और माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो जी क्या हो जाएगा? लेस देन 0। क्या हो गया शिवम? नोट नहीं कर रहा है तू? क्या नाम है? हाँ, ये नोट क्यों नहीं किया तूने? ये वाला अगला सोच में क्या डूबा है? आधा अधूरा नोट करने से क्या मतलब? फिर तो आधा नोट किया आधा नहीं किया, तो इससे अच्छा पूरा ही मत करो, जो होगा देखा जाएगा। बाकी नोट्स बनाया ना तूने सारे? हाँ, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सुन रहा है? बोर हो गया है ना? अब ये टॉपिक ही ऐसा है, थर्मोडायनेमिक्स सबसे बकवास, इसीलिए मैंने वो टॉपिक्स हटा दिए ताकि अपन थोड़ा बाद में तो ठीक ठाक रखें। डेल्टा जी लेस देन 0, ठीक है? तो डेल्टा जी लेस देन 0 कब होगा? ये वैल्यू लेस देन 0 क्या होगा? डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर लो। डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन करोगे, पुट करोगे तो क्या होगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये लाइन लिखो यहाँ पे, डेल्टा एच सिस्टम इज एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन
अल्टीमेटली देखो ये वर्क डन है, ये क्या एनर्जी है ना, ये क्या है, ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब ये वैल्यू क्या होगी, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ये वैल्यू नेगेटिव आने के लिए टी डेल्टा एस क्या होना जरूरी है, डेल्टा एच से बड़ा होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसी में लिखो डेल्टा एच सिस्टम इज एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, ये तो लिखा था आपने। टी डेल्टा एस इज एनर्जी, टी डेल्टा एस इज एनर्जी which is not available to do useful work, do useful work. So delta G is the net energy, so delta G is the net energy available to do useful work and is thus a measure of the free energy.